जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, तो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हाथ डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए कि समय देखिए हंस रहे हैं। वो आपकी रावण जैसी बेशर्मी वाली हंसी को देख रहे होंगे। ये आपकी हंसी उन बेटी के पिताओं के जख्मों पर नमक रगड़ रही होगी जो भाजपा के समर्थन में एक बार भी योगी मोदी नहीं बोलता है। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मजबूरियां हैं, क्या है राजनीतिक विश्लेषक, क्या इनकी एक्सपर्टी है, क्या इनकी एक्सपर्टी है कि बेटियों के बलात्कार पर इतना बड़ा पैनल राजनीतिक विशेषज्ञ नाम पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो सत्ताधारी से नहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। अलका लांबा, बिल्किस बानो की बात आपने कई मंचों पे करी और आपने कई मंचों पे उसकी बात करी। मैं जानना चाह रहा हूं अंकिता, क्योंकि आपका शासन था उधर, हेलीकॉप्टर में ये बकौल जो कि मुख्यमंत्री के ब्रदर ने बोला, भाई ने बोला, जो विधायक है उसने बोला हमारे तो अंडरगारमेंट लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन चला जाता है। अंकिता का इलाज कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन वहीं नहीं जा पाया। क्या आपको लगता नहीं है कि संवेदनहीनता की अगर बात होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जहां आपका शासन है झारखंड, वहां की भी बात करनी पड़ेगी। एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, अंकिता की बात कितनी करी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमीश जी, शर्म आती है ना धर्म देख के बात होनी चाहिए और ना राज्य देखकर, ना राजनीतिक दल देखकर बात होनी चाहिए। ये मनी त्रिपाठी जी मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए। एक बार नहीं कहा कि दलित बेटियों और उनके परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा, मेरी सरकार न्याय दिलाएगी। दलित शब्द इनके मुंह से नहीं मिला। ये हुई ना बात। हाँ, तो नाबालिग बेटियों को बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया और हिम्मत नहीं हुई पूरा उत्तर प्रदेश और देश का दलित समाज देख रहा है। आप अपनी टर्न पे बोलेगा। शलमणि, मेरा निवेदन है, चरित्र को देख रहा है, हमारी बेटी देख रही है, हमारी जो है गुजरात की वो अल्पसंख्यक बेटी हो, हमारी दलित परिवार हो, देख लीजिएगा इन संघियों की दलितों से कितना नफरत करते हैं। दलित वर्ग पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। से जबान नहीं निकली कि हम फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे। अलका लांबा मांग करती है त्रिपाठी जी दम हो तो 7 दिन में फांसी तख्ते पर चढ़ाइए। शाबाश। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा और बीजेपी की प्रवक्ता शिरोमणि त्रिपाठी के बीच हुई तीखी बहस। भाजपा प्रवक्ता शिरोमणि त्रिपाठी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जो उत्तर प्रदेश और गुजरात में हुआ उस बच्चे को हम लोग न्याय देंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी की दलाल जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक बन के आया है शिवम त्यागी, उसको भी क्या सबक सिखाया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। इस दलाल को हर एक सवाल पर दिया मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता ने। और एक दलाल रिजवान अहमद जो उत्तर प्रदेश और गुजरात को लेकर सत्ताधारी से नहीं विपक्ष से सवाल कर रहा है, इस रवैये को देखकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसकी बाखिया उधर कर रख दी। और दूसरी तरफ बॉडी मीडिया के एंकर अमीश देवगन उर्फ गुल्लू, उसकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसको लेकर वो सवाल कर पाए। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता से वो सवाल करेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। आपने बार बार बोला दलित शब्द नहीं निकला। दलित इंपॉर्टेंट नहीं है, रेप महत्वपूर्ण है। रेप हुआ एक बच्ची का, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए दलित का रेप हुआ है तो हम आवाज उठाएंगे, किसने रेप किया है उसको देख के हम आवाज उठाएंगे। क्या आपको लगता नहीं ये गलत है? और मैं तस्वीरें दोनों के चलाता हूं, जो जिसने अंकिता के साथ गलत किया वो भी, और जो छोटू ने करा या हाफिज ने करा वो यही कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये बता रहे हैं कि यहाँ ये होता, यहाँ ये होता, ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, एक बार आपने ईरानी का नाम नहीं लिया, एक बार आपने उनसे सवाल नहीं किया। और यहाँ जो त्रिपाठी जी आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात होती है, राजस्थान जाकर छुपना चाह रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, मुंह से बोलिए। बेटी दलित समाज की हो, अल्पसंख्यक समाज की हो, हिंदू समाज की हो, बेटी बेटियां हैं, बेटियां साझी हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपने वक्तव्य को रख लिया। अलका जी शांत शांत। शिवम त्यागी, दलित महत्वपूर्ण है या रेप महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, बलात्कार मतलब बलात्कार। और शर्म भी शर्मा जाए, विपक्ष का रवैया इतना शर्मसार कर देने वाला है। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल, तेरा तो गेम बचाना पड़े। आप मुझे एक चीज बताइए, रामू, संदीप, लवकुश और रवि अगर होंगे तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राकेश टिकैत भी। लेकिन आरिफ होगा, करीमुद्दीन होगा या फिर इसके अलावा सोहेल होगा तो कोई नहीं बोलेगा। दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी, बहुत प्यार है दलितों से।
नागौर में फरवरी 2022 इसी साल में अलका जी एक बेटी का अनफेयर हो गई दलित बेटी का बलात्कार हो गया। दलित बेटी के बलात्कार के हर किसी के बीच में बोलने का लाइसेंस है क्या इनके पास? मुझे बताइए, देश में समाज में नफरत परोस रहे हैं। इन्होंने आपने शुरुआत में 5 मिनट इनको दिया, क्या ये नहीं रख पाई अपनी बातें? अगर नहीं बचती है अपने टाइम में बोलना तो बता दीजिए। मेरे साथ बात आप अगर नहीं अपने टाइम में अपनी बात रख सकती तो अलग से यूट्यूब चैनल चला लीजिए ना। आधे घंटे बोलना है आपको, लगातार मुझे 30 सेकंड चाहिए, उसके बाद आप फोन खाली देते रहिएगा। इसको बुलाता है, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मजबूरियां हैं। ये हुई ना बात। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे आप मेरी मेहमान है मैडम, क्या है राजनीतिक विश्लेषक, क्या इनकी अरे एक्सपर्टी पॉइंट है? पर क्या बात इनकी कीजिए, एक्सपर्टी बलात्कार है? पर बात हो रही है, एक बेटी के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर तो संवेदनशील हो जाइए। रिजवान अहमद वकील है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात को लेते हैं। मैडम मेरा निवेदन है, एक सेकंड। ओके, ऑल ऑडियो डाउन। ओके, आप अपनी शिवम बात रखिए, फिर अलका जी मैं आपको मौका दूंगा। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना 30 सेकंड मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू नाम होंगे, मेरे लिए, आपके लिए, अमीश जी आपके लिए भी सब बलात्कारी तो बलात्कारी है ना। इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि बलात्कारी अगर मुसलमान है तो ये लोग अपने आप में बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। अच्छा, बलात्कारी अगर मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो सारे वहां पर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से बलात्कारी है, उसको सजा होनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं अंत में 10 सेकंड और आपसे लेना चाहता हूं। अमीश जी, आपने सुबह एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि यह महत्वपूर्ण होगा कि देखिए अब कौन जाता है देखने। उस बच्ची के पास जाने तक इनके लिए इतना समय नहीं है। राजस्थान में जो बार बार डेटा की बात हो रही है, वहां पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। फरवरी में दलित महिला का बच्ची का बलात्कार हुआ है। अलका 30 सेकंड गिनके 30 सेकंड एंड रिजवान अहमद जी। अलका जी 30 सेकंड। अमीश जी, बहुत दुख हो रहा है। दर्शक देख रहे हैं कि बेटियों के बलात्कार पर इतना बड़ा पैनल राजनीतिक विशेषज्ञ नाम पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो सत्ताधारी से नहीं, विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? डबल इंजन इनके हिम्मत ही नहीं है। और 11 दोषियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को उत्तर प्रदेश में लड्डू खिलाया, गले में हार डाला, मुंह से दही जमी हुई। यार लानत है, शर्म करो। बेटियां बलात्कार की शिकार होकर मार दी जा रही हैं। गजब बेइज्जती है। क्या जरूरत है आपको राजनीतिक बलात्कारी के बाद जाएंगे कि नहीं? विशेषता है इसकी, आज क्या जाएंगे एक्सपर्टीज आती है? वो जो मुस्लिम लोगों ने ये किया है उस पर जाएंगे कि नहीं? ये लंबे लंबे भाषण से काम नहीं चलेगा ना। जवाब देना इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। बहन डर गई। जब राहुल को नेशनल हेराल्ड कुछ घंटों के लिए बुला लिया गया तो कांग्रेसियों का कलेजा फट गया। वो सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड तोड़ दिए, गिरफ्तारियां दे दी, गहलोत साहब दिल्ली पहुंच गए, मातम शुरू हो गया। अरे आप महिला हैं अलका लांबा जी, थोड़ा बिल्किस के लिए भी मातम कर लेती, आप थोड़ा गुजरात कांग्रेस को हिदायत दे देती हैं। अभी तक तो बताते हैं कि 2 सीटों तक सिमट गई। अब आप उम्मीद राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, बेटी को न्याय नहीं मिला ना, इन सातों को फांसी नहीं हुई ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इस परिवार के साथ खड़े हैं। आप सुन लीजिए, सच्चाई है जो आपको स्वीकार मेरी गुजारिश है, पीड़ा हो रही है कि हाँ, एक मिनट। ठीक है अलका लांबा जी, ये सरकार अत्याचार कर रही है। बात तो सही है। अलका लांबा जी, आपको बीच में बोलने की आदत है या कांग्रेस में यह सिखाया गया है आप लोगों को? माने क्या है इन दोनों में से? अलका लांबा 30 सेकंड में दे रहा है कि जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, वो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हाथ डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए कि देखिए हंस रहे हैं। अरे उन बेटियों के माँ बाप देख रहे होंगे जिनकी बेटियां बलात्कार करके पेट से टांग दी गई, वो आपकी रावण जैसी इस बेशर्मी वाली हंसी को देख रहे होंगे। अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जो बेटियों के पिता हैं, जिनकी बेटियां और पिता न्याय मांग रहे हैं, उन्नाव की तरह बेटी के पिता न्याय मांग रहे थे, पुलिस हिरासत में मार दिया गया। शर्म आती है ऐसी हंसी को। अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर। अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। ठीक है, एक सेकंड। जी अलका लांबा का जवाब, अलका लांबा का जवाब। जी गिरफ्तारी की आपने, गिरफ्तारी की आपने। बेटी के पिताओं को नींद नहीं आ रही है और आप ऐसी हंसी रख रहे हैं। ये आपकी हंसी उन बेटी के पिताओं के जख्मों पर नमक रगड़ रही होगी, जो भाजपा के समर्थक एक बार भी योगी मोदी मैं बता दूं, क्या बात है। राहुल गांधी आपने बिल्किस की लड़ाई इस बारे में लड़ी क्योंकि आपको ये लग रहा था कि गुजरात में पॉलिटिकली आपका नुकसान ना हो जाए।
अरे नमक रगड़ने का काम किया है आपकी इस रावण जैसी हंसी ने। अमीश जी प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्षता आप रहती है और मैं इसीलिए आपके चैनल, आपकी डिबेट सबसे प्रिय है, लोकप्रिय में आती हूँ। चल झूठा। एक बार जूम कर लीजिए, एक बार जूम कर लीजिए बिना भेदभाव के। ये भाजपा की चाल है, चरित्र है, भाजपा की महिला नेता, भाजपा का ही दूसरा नेता सरेआम छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने फेसबुक पे वीडियो डाला है, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग थू कर चुके हैं भाजपा के मुंह पर कि बेटियां बचाओ की बात करते हो, और आप ही की भाजपा की महिला नेता से भाजपा का ही पुरुष नेता सरेआम देखिए शारीरिक छेड़छाड़ करता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ईरानी जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया, आपकी भाजपा की महिला नेता है, न्याय दिलाइए, कार्रवाई करिए, पार्टी सुधाकर बात फेंकिए। नहीं, कांग्रेस पे सवाल पूछकर बचते हैं, ये बताइए, दिखाइए। शलमणि जवाब। शलमणि जी ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं पार्टी से बाहर या कांग्रेस पे आ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है। अमीश जी मुझे बोलने दीजिए जी। अलका लांबा जब बैठेंगे अमीश देवगन के शो में तो चिल्ला के बलात्कारियों के लिए फांसी मांगेंगे और इनके मुख्यमंत्री चिल्ला के अलका जी, शलमणि आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड की कट करिए। अमीश जैसे बात नहीं हो पाई। नहीं, इस पे जवाब अलका लांबा जब अमीश देवगन के शो में बैठेंगी तो चिल्ला कर बलात्कारियों के लिए फांसी मांगेंगी और इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहेंगे कि फांसी खत्म करो, फांसी मत करो, अगर फांसी करोगे तो बलात्कार के बाद हत्या हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाति और धर्म देकर इस देश को बांटा। अमीश जी बिल्कुल सही कह रहे, इतिहास उठाइए 75 साल आजादी का। कांग्रेस का कोई भी नए नेता बलात्कारियों को लड्डू खिला रहा हो, हाथ डाल रहा हो, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हो, ये सिर्फ संघी और भाजपाई जिन्हें महिलाओं का सम्मान नहीं पता है, सिर्फ वही आपको हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, लड्डू खिलाते हुए, हाथ डालते हुए या खुद बलात्कार, उन्नाव का विधायक इनका बलात्कार करते हुए पाए गए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कभी कांग्रेस नहीं खड़ी हुई, ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। न्याय हमारे यहाँ होता है। गुजरात में बिल्किस का कांग्रेस ने मातम इसलिए नहीं करा क्योंकि गुजरात में इन लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ हमारा वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज है। ठीक है, पहले अजीज जवाब दे दे। अजीज खान रिप्लाई। गुजरात में बिल्किस के पक्ष में कांग्रेस ने कुछ कार्यक्रम करे जो मेरी जानकारी है, लेकिन अजीज खान आप पहले जवाब दीजिए रिजवान की बात का। देखिए अमीश भाई, रिजवान साहब का नजरिया नहीं ठीक है, ये देखना नहीं चाहते, इनको चश्मा बदलना पड़ेगा। और अगर ये जिस दिन चश्मा बदल लेंगे, ये उनको अंदाजा हो जाएगा कि कहां बिल्किस के साथ क्या हुआ और अंकिता के साथ क्या हुआ। तो चाहे वो अंकिता के साथ अपराध हो, चाहे वो बिल्किस के साथ अपराध हो, अपराध होता है। चश्मा बदल लीजिए रिजवान जी, मुझे लग रहा है चश्मा बदलने की आवश्यकता है आपको। आप देश को उस निगाह से देखिए जिसको देखने की जरूरत है। मोदी जी ढिंढोरा पीटते हैं विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु देश नहीं बनेगा। एक तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, अपराध होगा, बलात्कार होगा, दूसरी तरफ आप ढिंढोरा पीटेंगे, इवेंट करेंगे। अजीज खान, क्या रिजवान अहमद का चश्मा एसटी हसन आजम खान जैसा होना चाहिए? शफीकुर रहमान बर्क जैसा चश्मा होना चाहिए? वो चश्मा चाहिए आपको रिजवान के पास? बात करनी है पत्रकार की तरह बात कर। मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये समाजवादी चश्मा लगा लेंगे ना, और जिस दिन ये सामाजिक न्याय की बात करने लगेंगे, चश्मा ठीक हो जाएगा। ये मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, ये मुल्क न्याय चाहता है, ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष है। मैं कह रहा हूँ चश्मा शफीकुर रहमान बर्क वाला लगवा देते हैं इनको। नहीं, शफीकुर रहमान बर्क वाला चश्मा लगवा देते हैं इनको, एसटी हसन वाली का चश्मा लगवा देते हैं, आजम खान वाला चश्मा लगवा देते हैं, या तो अंसारी वाला चश्मा लगवा देते हैं। आप अपने नेताओं को ओन नहीं कर रहे, आप घबरा रहे उनका नाम लेते हुए। ये तो गोलवरकर का चश्मा लगा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ वो, अरे आप जो लगाया हुआ छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने इन 4 नेताओं में से किसका चश्मा लगवाना चाहते हैं? एक सेकेंड, अपने इन 4 नेताओं में से किसका चश्मा लगवाना चाहते हैं? बताइए ना एक नाम। आजम खान हमारे नेता का चश्मा लगा ले। किसका नाम? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चश्मा लगा ले। ना, मैंने जो 4 नाम चश्मा लगा ले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। बहुत बढ़िया। का नजरिया बदल जाएगा। नेताओं का नाम नहीं ले सकते आप चश्मा बदलना चाहते हैं। तुम गांडू हो, तुम पांडी। अच्छा बात नहीं है।